कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां सब लोग मिलकर एक बच्चे को दफना रहे होते हैं। गांव की जिंदगी बिल्कुल पुराने जमाने जैसी है। ना बिजली है, ना गाड़ियां और ना ही बाहर की दुनिया से कोई भी राब्ता। ये गांव घने जंगल से घिरा हुआ है। गांव के बाहर जाना सख्त मना है। लोगों को यकीन है कि जंगल में कुछ खतरनाक क्रिएचर्स रहते हैं। गाँव और जंगल के दरमियान एक हद बनाई गई है। गाँव वाले इस हद को कभी पार नहीं करते। उनका मानना है कि जब तक वो जंगल से दूर रहेंगे वो क्रिएचर्स भी उनके गांव तक नहीं आएंगे। सब लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं। और तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम नोहा है। वो एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि पागल था। इसके बाद हम दो लड़कियों को देखते हैं जो सफाई कर रही होती हैं। तभी एक लड़की की नजर लाल रंग के पौधे पर पड़ती है। वो फौरन उसे जमीन में दबा देती है। असल में इस गाँव में लाल रंग को बहुत बुरा माना जाता है। उन्हें लगता है कि अगर गाँव में कहीं भी लाल रंग का फूल, कपड़ा या कुछ भी हुआ तो उनके लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि उनका मानना था कि लाल रंग इन क्रिएचर्स को अट्रैक्ट करता है। इसी दौरान हमें लूसियस नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो बाकी गांव वालों से काफी अलग था। लूसियस के जहन में बार बार एक ही बात आ रही थी कि गांव में इलाज की सहूलत नहीं है, जिस वजह से उस बच्चे की भी मौत हो गई। इसी वजह से लूसियस चाहता था कि वो जंगल पार करके बाहर के टाउन्स तक जाए और वहाँ से दवा लेकर आए, ताकि दोबारा किसी की जान सिर्फ दवा न मिलने की वजह से न जाए। लेकिन ये फैसला सिर्फ लूसियस का नहीं हो सकता था। गांव में कुछ एल्डर्स रहते थे और गांव के सभी अहम फैसले वही करते थे। लूसियस उनके सामने अपनी बात रखता है और वो जंगल जाने के लिए इजाजत मांगता है। एल्डर्स उसकी बात सुनते हैं लेकिन इजाजत देने से इनकार कर देते हैं। उनके लिए जंगल पार करना सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक गाँव के पुराने उसूल को तोड़ना है। लूसियस की माँ एलिस भी एल्डर्स में शामिल है। जब उसे पता चलता है कि लूसियस बाहर के टाउन में जाने की सोच रहा है तो वो भी उसे समझाती है कि उन लोगों को अपनी पुरानी जिंदगी और गांव के कानून नहीं भूलने चाहिए। वो कहती है कि तुम मेरे इकलौते बेटे हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। इसके बाद हम लूसियस और नोहा को देखते हैं। वहाँ आईवी भी आ जाती है और नोवा वहाँ से चला जाता है। आईवी गांव के शेफ एल्डर एडवर्ड की बेटी है और वो देख नहीं सकती, लेकिन लूसियस के साथ उसका रिश्ता दूसरों से काफी अलग है। आईवी लूसियस को बताती है कि वो लोगों को आंखों से नहीं देख सकती लेकिन वो महसूस सब कर सकती है। दोनों कुछ देर इसी तरह बातें करते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और इन दोनों के अलावा इनका गांव में और भी कोई दोस्त नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि आईवी और लूसियस एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसी बीच नोहा वापस आ जाता है और उसके हाथ में लाल रंग की बेरीज होती हैं। लूसियस पूछता है कि तुमने ये कहाँ से ली, तो वो जंगल की तरफ इशारा करता है। लूसियस एक बार फिर गांव के सभी एल्डर्स के पास जाता है और उनको बताता है कि नोहा जंगल में जाता है लेकिन उसे ना ही गांव वालों को कभी भी कोई नुकसान हुआ, तो फिर हम इस गांव में कैद क्यों है? हमें भी इस जंगल के बाहर की दुनिया देखने का पूरा हक है। लेकिन एल्डर्स एक बार फिर उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। लूसियस ये देखता है कि नोहा जंगल के करीब जाता है फिर भी उसके साथ कुछ नहीं होता। इस वजह से लूसियस का इरादा और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है कि शायद जंगल के बारे में जो कुछ उन्हें बताया गया है उसमें कोई तो ऐसी बात है जो उनसे छुपाई जा रही है। लेकिन लूसियस के जहन में एक और चीज चल रही होती है। गांव के हर एक एल्डर के पास ब्लैक कलर का बॉक्स होता है। ये बॉक्स हमेशा छुपा कर रखा जाता है और उनके अंदर क्या है इसका किसी को नहीं बताया जाता। लूसियस अपनी माँ से भी उस बॉक्स के बारे में पूछता है लेकिन एलिस उसे उस बॉक्स के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है। लूसियस को लगता है कि एलिस गांव वालों से कुछ छुपा रहे हैं। फिर एक दिन लूसियस बिना किसी को बताए सच्चाई का पता लगाने उस जंगल की तरफ चला जाता है और वहाँ से रेड बेरीज तोड़ता है जो नोहा लाया करता था। तभी उसे महसूस होता है कि जैसे जंगल में उसके अलावा और भी कोई है। तभी लूसियस वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर बाद वापस गांव आता है। लेकिन उसके वापस आने के बाद गांव के हालात बदलने लगते हैं। अचानक जंगल से खौफनाक आवाजें आने लगती हैं। सभी गांव वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। कुछ लोग अपने घर के बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं और यहाँ हम लूसियस को देखते हैं जो अभी भी बाहर था और वहाँ एक क्रिएचर आ जाता है जो बिल्कुल उसके सामने था। दूसरी तरफ आईवी दरवाजे पर खड़ी लूसियस का इंतजार कर रही थी। उसकी बहन उसे दरवाजा बंद करने का कहती है लेकिन आईवी कहती है कि लूसियस अब भी बाहर है, जब तक वो नहीं आ जाता मैं दरवाजा बंद नहीं करूंगी। तभी वहाँ लूसियस आ जाता है और वो आईवी का हाथ पकड़कर उसे बेसमेंट में ले जाता है। इसके बाद हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे और उन्हें आवाजें आती हैं कि जैसे कोई उनके घर आने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सुबह हो जाती है और
कई घरों के दरवाजे पर लाल रंग के निशान होते हैं। इसका मतलब कि उनका गांव अब खतरे में आ गया है। लूसियस के जंगल में जाने के बाद गांव का माहौल बदल जाता है। कुछ ही वक्त बाद गांव वालों को जंगल के पास जानवरों की खाल उतारी हुई लाशें मिलती हैं। ये सब देखकर गांव वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर सभी लोग एक जगह जमा होते हैं। एल्डर्स पूछते हैं कि सच बताओ, जंगल में कौन गया था जिस वजह से पूरा गांव मुश्किल में आ गया है। लूसियस को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एल्डर्स के सामने मान लेता है कि वो जंगल में गया था। उसका मकसद सिर्फ ये देखना था क्या वाकई बाहर जाने से कोई उन्हें रोकता है, और वो कहता है कि आज के बाद वो कभी भी जंगल की तरफ देखेगा भी नहीं। वो सबसे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और गांव के एल्डर्स उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद हम आइवी और लूसियस को फिर से एक साथ देखते हैं। दोनों पहली बार अपने दिल की बात एक दूसरे को बताते हैं और लूसियस आइवी को शादी के लिए प्रपोज करता है। अगली सुबह लूसियस अपने घर में कुछ काम कर रहा था और तब वहाँ नोहा आ जाता है। मौका देखकर वो लूसियस के पेट में चाकू मार देता है। लूसियस को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो उसे क्यों मारना चाहता है। असल में नोहा आइवी को पसंद करता था। आइवी और नोहा अक्सर साथ में खेलते थे और कल रात नोहा ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। उसे लगता था कि अगर आइवी की शादी हो गई तो वो उससे दूर हो जाएगी। इसके बाद वो अपने खून से भरे हाथ सभी गांव वालों को दिखाता है, जिससे उन्हें अंदाजा होता है कि नोहा ने किसी को जख्मी कर दिया है। और वहाँ गांव की एक लड़की आइवी के पास जाती है और उसे लूसियस के बारे में बताती है, जो सुनकर आइवी को यकीन नहीं होता और वो रोते हुए उसके घर की तरफ निकल जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है जो कुछ उस लड़की ने बताया वो सच था। लूसियस काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। इसके बाद आइवी नोहा के पास जाती है और उसके मुंह पे जोर जोर से थप्पड़ मारती है और गांव वाले नोहा को एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब आइवी, जो कि लूसियस से बहुत प्यार करती थी, वो किसी भी हाल में उसे बचाना चाहती थी और उसके लिए उसे उस जंगल से बाहर जाना पड़ेगा, जिसके लिए वो अपने फादर से जंगल से बाहर जाने की इजाजत मांगती है। आइवी के फादर भी गांव के एल्डर्स में शामिल थे। एडवर्ड जब अपनी वाइफ को बताता है कि आइवी गांव से बाहर जाकर लूसियस के लिए दवाई लाना चाहती है, तो आइवी की मदर कहती है कि हम उसे गांव से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकते। क्या आप भूल गए हैं, हम सब गांव वालों ने मिलकर एक वादा किया था। लेकिन एडवर्ड आइवी का साथ देना चाहता था। इसके बाद वो सभी गांव के एल्डर्स को बताता है कि आइवी दूसरे गांव जाकर दवाई लाना चाहती है, लेकिन बाकी लोग इस बात से मना कर देते हैं। एडवर्ड अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे बाहर जाने की इजाजत दे देता है। जंगल में जाने से पहले आइवी के फादर उसे कुछ जंगल और गाँव के बारे में राज बताते हैं, जो आज तक किसी को नहीं बताए गए थे, जो सुनकर आइवी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद वो जंगल की तरफ निकलती है और गांव के दो लड़के भी उसके साथ भेजे जाते हैं। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद दोनों लड़के डरने लगते हैं। आइवी उन्हें हिम्मत देती है और आगे बढ़ती रहती है। वो दोनों काफी ज्यादा डरपोक होते हैं। थोड़ा ही आगे जाने पर वो उसे रास्ते में ही छोड़कर गांव वापस चले जाते हैं, जो देखकर आइवी को बहुत बुरा लगता है। अब आइवी अकेली जंगल में चल रही थी और तभी वो फिसल जाती है और एक गहरी खाई में गिरने ही वाली थी, लेकिन वो किसी तरह नीचे गिरने से खुद को बचा लेती है और फिर हिम्मत करके वहाँ से बाहर निकल आती है। इसी दौरान उसे जंगल में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। आइवी को अंदाजा हो जाता है कि उसके आसपास कोई है और वो वहाँ से भागने लगती है कि तभी हम वहाँ एक क्रिएचर को देखते हैं, जो बिल्कुल आइवी के सामने खड़ा होता है। आइवी भी उसे महसूस कर लेती है और वहाँ से जाने लगती है। वो क्रिएचर भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। आइवी भागते हुए उसी जगह पर पहुँचती है जहाँ वो थोड़ी देर पहले गिर गई थी। असल में उस गहरी खाई के सामने एक पेड़ था, जिससे आइवी को उस जगह का अंदाजा हो गया था। इसलिए आइवी जानबूझकर उस क्रिएचर को अपनी तरफ आने देती है। जब वो क्रिएचर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, आइवी एक तरफ हट जाती है और वो क्रिएचर सीधा उस गहरी खाई में गिर जाता है। आइवी को लगता है कि उसने जंगल के क्रिएचर को मार दिया है। असल में वो कोई क्रिएचर नहीं बल्कि नोहा था। नोहा कमरे से निकल गया था जहाँ उसे बंद किया गया था और वो क्रिएचर का कॉस्ट्यूम पहनकर आइवी के पीछे जंगल में आ गया था। आइवी जिस क्रिएचर से बच रही थी वो कोई क्रिएचर नहीं बल्कि नोहा ही था। असल में आइवी के जंगल आने से पहले आइवी के फादर उसे एक कमरे में ले गए थे, जहां उन्होंने गांव के सभी राज उसे बता दिए थे, जो आज तक किसी को नहीं बताए गए। वो बताते हैं कि असल में जंगल में कोई क्रिएचर है ही नहीं और ना ही उनके गांव को किसी से खतरा है। वो ये सब इसलिए करते हैं ताकि सब गाँव वाले एक साथ मिलजुल कर हमेशा इसी गाँव में रह सके। और उनके बड़ों ने ये वादा किया था कि इस गाँव में पैदा होने वाला कोई भी इंसान इस गाँव से कभी
कभी बाहर नहीं जाएगा। दूसरी तरफ आईवी बिना रुके बस जंगल की तरफ चलती जा रही थी क्योंकि उसके पास वक्त बहुत कम था। अगर सही टाइम पर लूसियस का इलाज ना हो सका तो वो हमेशा के लिए उसको खो देगी। उधर गांव के एल्डर्स अपने ब्लैक बॉक्स खोलते हैं। इन बॉक्सेस में उनकी पुरानी जिंदगी की तस्वीरें और यादें होती हैं। तस्वीरों से पता चलता है कि ये लोग उस जमाने के नहीं हैं जैसा गांव में सबको बताया गया है। असल में ये लोग मॉडर्न दुनिया से आए हुए हैं। एडवर्ड ने अपने फादर की मौत के बाद उन लोगों के साथ मिलकर ये गांव बनाया था जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी हादसे का शिकार हुए थे। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो मॉडर्न सोसाइटी से दूर एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां वो सबसे दूर एक खुशहाल जिंदगी गुजार सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आईवी जंगल की एक बड़ी सी दीवार तक पहुंच गई है। वो दीवार पर हाथ रखकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ना शुरू करती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि दीवार की दूसरी तरफ उसकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया मौजूद है। आखिरकार आईवी दीवार के उस पार पहुंच जाती है और उसे वहां एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है जिसमें से एक ऑफिसर उतरता है जिसका नाम केविन था और वो आईवी के पास जाता है। आईवी उसे बताती है कि वो एक गांव से आई है और उसे कुछ मेडिसिन चाहिए। केविन एक अच्छा इंसान था इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। असल में गांव के सभी एल्डर्स आईवी के फादर से नाराज हो गए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि आईवी के बाहर जाने से उनके गांव का राज खुल जाएगा, जबकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो दुनिया से दूर बस एक अलग सुकून से जिंदगी गुजारना चाहते थे। आईवी के फादर ने उनसे वादा किया था कि गांव के बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए आईवी भी अपने गांव के बारे में केविन को नहीं बताती। आईवी केविन को दवाओं की लिस्ट देती है। केविन उसे ज्यादा सवाल नहीं करता और रेंजर स्टेशन से मेडिसिन लेकर उसे दे देता है। आईवी दोबारा दीवार पार करके अपने गांव की तरफ चलने लगती है। आखिरकार आईवी लूसियस के पास पहुंच जाती है और लूसियस को बचाने वाले मेडिसिन भी साथ ले आती है और बताती है कि उसने जंगल के क्रिएचर को मार दिया है। अब सब एल्डर्स को ये भी पता चलता है कि जंगल में मरने वाला कोई क्रिएचर नहीं बल्कि नोहा था और फिर वो फैसला करते हैं कि नोहा की मौत को भी वो अपने पुराने राज को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गांव वालों को बताया जाएगा कि नोहा को जंगल के क्रिएचर्स ने मार दिया है, इसलिए दोबारा कोई भी उस गांव से बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगा। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ एंड हो जाती है।